राजे तरो अशोक के नीचे करुणा से दोनों दृष्टि सिर पर छत्र प्रभाव शिव मन लोभे देव दोन शिव सुंदर भाषा पूर्ण कर सबकी अभिलाषा भजन तारण किरण निरेशा नित निरंजन दीन दयाल दयानिधि भारी सहज शोध्य ज्ञायक अभिकारी सनमति सदन परम उपकारी दुर्गति हरण सकल भयहार लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल शोध शिव पंथ विदाता दुर्गमंजन रंजन भवनीवा हरिमंजन अभिराम सजीव सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनुपा दीन लोकपति संकट नासी अद्भुत बलवा जग में जब अति दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हिंसा हत्या पान मिटाए यज्ञ पशु वध बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि मुनि योगी जन ध्यावे तुम्हें मुदित मन तेते सूर्य चंद्र इंद्रादित्य देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम जिन पाया सैनिक ने तुम शरणा लेना तही प्रभु निज संपद दीना उस पर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें नाथ सेवन तुम्हें पार करन जग सेवा तुमने बहु कृपा कीनी चंदन बाधा चिंतामणि श्रम नाम तुम्हारा चित्त की चिंता तुमरो नाम लिए दुख भाग्य होए सुमति संवरा भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमति जावे तब तीर जावे जपो जपो सब किए दर हीरा वर्तमान प्रभु महावीर प्रभु सतमे नष्ट होवे कर सारे मन मंचित सब आशा मोरे देख कलश चल जड़ से छू सब दिश प्रभु की महिमा छाई तीन लोक में सब मन भाए जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दातारा तुम सम नहीं है और कृपाला अति गुण मंद अनंत विशाला ऋषि विबल बुद्धि प्रदा धर्म चक्रधारी धन जगत में बड़ भागी जय 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 महावीर महेशा तीर्थ विधायक अज अगम अक्षय पदनामा अमित अनंत चतुष्टय भामा मैं भी विनय करूं कर जो करो प्रभु मम बाधा भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुण गान एवं सुख पावे महापर जय अखिलासन शांति सिंहासन दोषे विनाशन शासन संदन सनमति कारण कुमति निवारण भव भयहारण शीतल चंदन जय करुणा वरुणालय जय जय जीव सभी कर ते
समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत रुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय आनंदकारी गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्कार। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम विकारी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं ध्यान से सुनेंगे और बेहतर भी बोलेंगे। बोले श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की। होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली हट
परमन भगवान महावीर स्वामी का एक धर्मशास्त्र धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रख दी जाती है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु की वाणी, जिसके अंदर चर्चा चल रही है कि हमें भगवान से क्या मांगना है। पहली बात तो उनसे मांगना ही नहीं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहे। फिर भी मांगना है तो क्या मांगना है? उनसे मांगना है सबसे पहले कि हे प्रभु मेरी निरोग क्या हो, काया हो। काया क्या हो? निरोग। इसके साथ साथ निरोग काया में निरोग काया का जो हृदय है हमारा, ये जो हृदय है, इस हृदय में परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा मेरे हृदय में एक सच्ची आस्था दो। क्या दो? सच्ची आस्था, जो अटूट हो, जो कभी क्या ना हो, टूटे नहीं। दुख में, दर्द में, संकट के घड़ी में मेरी आस्था क्या ना हो, डगमगाए नहीं। और हम लोग ऐसे बैठे हैं, हमारी आस्था बहुत जल्दी क्या हो जाती है, इतनी नींव कच्ची है आस्था की कि जल्दी ही डगमगा जाती है। छोटी सी बात होती है तो सबसे पहले बाकी चीजें तो हम छोड़ते नहीं हैं, सबसे पहले हम धर्म ज्ञान को ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैं आ नहीं सकता। अब सोचो, विचार करो, एक देहरादून की सच्ची घटना है, देहरादून एक क्षेत्र है, वहाँ की सच्ची घटना है और गुरुदेव जी सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे ये हम जानते हैं। एक लाला जी रोज प्रवचन में आते थे, भक्त थे, रोज कहाँ आते थे, प्रवचन सत्संग में आते थे। 2 या 3 दिन हो गए आए नहीं। तो गुरु महाराज भिक्षा के लिए उनके घर पे गए और उनकी जो गृहिणी थी उनसे बोला कि 2-3 दिन हो गए लाला जी प्रवचन में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो बोला 102 बुखार है। कितने? 102 बुखार है, आ नहीं सके, मजबूरी है। अच्छा चलो, लाला जी कहाँ पर है, उनको पाठ सुना देते हैं, उनको आशीर्वाद दे देते हैं ताकि उनका बुखार क्या हो जाए, है ना, स्वस्थ हो जाए। तो बोले कि वो तो सुबह दुकान पे चले गए। कहाँ चले गए? तो जब प्रवचन का समय हुआ तो 102 बुखार हो गए और जब दुकान का समय हुआ तो बुखार सारा क्या हो गया, उतर गया। अब आप लोग बताना आप सब कि जैसे मैंने आपको बोला कि प्रवचन में आना, तो आपने बहाना बनाया, कौन सा? घर में काम है, ऑफिस जल्दी जाना है, ऑफिस का काम है, रूटीन का जो कार्य है महाराज वो कैसे छोड़े। माने कि अनेकों प्रकार के आपने बहाने क्या करे जी, गिनवा दी, बहाने रख दी। अब मैं आप लोगों से एक चीज और पूछने जा रहा हूं। आपने किसी को 5 लाख रुपए उधारे दे रखे थे, कितने? हाँ जी, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। हाँ जी, अब वो तो आपने दे रखे ना, मुझे क्या पता, आपने दे रखे हैं ना, मुझे क्या पता, बताओ। अब आपने 5 लाख रुपए उधारे दे रखे, सर्दी का मौसम, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, ठंडी हवा चल रही है, बरसात चल रही है और आपको 102 या 3 बुखार है, खांसी है, जुकाम है, शरीर में भी दर्द है, रजाई में आप पड़े हैं। इतना होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि लाला जी
लाख रुपए जो आपने दे रखे थे ना मेरे पास आ गए, अगर अभी आ जाओ तो ले जाओ, नहीं तो सुबह कोई और मांगने के लिए आ जाएगा। क्या करेंगे बताओ? है जी? सर्दी नहीं लगेगी, जुखाम और खांसी भी नहीं होगा कुछ भी, है जी? अब आप देखो ना कि भाई वो 5 लाख रुपए लेने के लिए और रात के 12 बज रहे हैं कितने, तब भी आप क्या करेंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? बोलो, जाएंगे। अब आप देखो ना कि वहां आप चले जाएंगे इतनी परेशानी होने के बाद भी, और प्रवचन के लिए आपको बताया कि 8 बजे पहुंचना है, 9 बजे तक पहुंचना है, उसके लिए आपके पास क्या है? बहाने। टाइम है पर क्या है? बहाने। बहाना मारता है व्यक्ति, कभी किसी चीज का और कभी किसी चीज का। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों के अंदर जो धर्म के प्रति एक आस्था होनी चाहिए वो नहीं है। वो इसलिए तो नहीं है ना, संसार के प्रति बड़ा लगाव है, संसार के प्रति बड़ा झुकाव है, उन चीजों पर हमारा बड़ा ध्यान रहता है। लेकिन जो सत्संग है, जो प्रवचन है, जो धर्म ध्यान है, भगवान का स्थान है, उस पे हमारा रुझान बहुत क्या है? कम है। हम उसके लिए समय नहीं निकालते, बल्कि आजकल धर्म स्थान तो ऐसा हो गया है कि वहां पर हम तो टाइम पास करने जाते हैं। क्या कर रहे हैं? छुट्टियां चल रही 2 दिन की, मन में आ गया चलो हरिद्वार हो आते। क्या हो गया? हरिद्वार हो आते, ऋषिकेश हो आते, शिखर जी हो जाते हैं, तीर्थ भूमि याद आती। आज तीर्थ भूमि पर व्यक्ति श्रद्धा से नहीं जाता, पिकनिक मनाने जाता, छुट्टियां मनाने जाता। तो अपने तीर्थ भूमि पर क्या करेंगे? 2-4 दिन लगा के आएंगे। ये श्रद्धा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। मैं भक्ति की छोटी सी झलक दिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान देना। भक्ति किसे कहते हैं? आपने नारायण श्री कृष्ण और सुदामा का नाम तो सुना होगा। कौन थे ये दोनों? है जी? मित्र थे। इनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। छोटी सी गलती के कारण सुदामा जी गरीब हो गए। क्या हो गए? गरीब हो गए। क्योंकि गुरु माँ ने चने दिए, जंगल में लकड़ियां ले आओ, भूख लगे तो दोनों क्या करना? खा लेना। बरसात आ गई, पेड़ पे दोनों अलग अलग बैठ गए, छिप गए, लेकिन जो चने था कौन खा गया? बाद में कृष्ण जी ने कहा कि तूने चने खाए हैं ना, जो तूने किया है ना, इसका बदला तो तेरे को चुकाना। हर एक चीज का बदला क्या होता है? चुकाना पड़ता। किसी के हक का खाया हुआ उसको लौटाना पड़ता है। हक का अगर व्यक्ति खाता है तो उस व्यक्ति के घर में बढ़ोतरी नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। किसी के हक का व्यक्ति को खाना दोनों गुरुकुल में पढ़ के बड़े हुए, एक द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, और एक सुदामा नगरी में जाकर के सुदामा गरीब का गरीब रह गया।
दोनों का जीवन चल रहा था। एक का जीवन बड़ा आनंदित था, सुखमय था, राज वैभव था, राज्य परिवार था, बहुत बड़ा परिवार, और एक बहुत गरीब। एक दिन सुदामा की घरवाली, क्या नाम था उनका? सुना कभी नाम आपने? सुदामा की घरवाली का नाम क्या था? है जी? अच्छा, सुना था है ना? उसका नाम सुशीला था। क्या नाम था? सुशीला। सुशीला ने कहा एक दिन, स्वामी आप तो बड़े अपने मित्र की डींगे हाँकते रहते हो कि मेरा मित्र यूं है, मेरा मित्र यूं है, बड़ा दयालु है, 3 खंड का राजा है, ज्ञानी पुरुष है, दयालु पुरुष है, तो फिर उनके पास जाते क्यों नहीं हो? उनके पास जाओ। अगर वो सबका भला करते हैं तो तुम तो उनके मित्र हो, तुम्हारा तो भला वो करेंगे ही करेंगे। सुदामा जी कहने लगे, मैं चला तो जाऊं, पर कुछ न कुछ भेंट तो चढ़ाना चाहिए ना, मेरे पास तो वो। सुशीला कहने लगी, चलो कोई बात, मैं पड़ोस में जाती हूँ, चावल के कण, जो कण थे ना चावल, 3 मुट्ठी वो चावल थैली में डाल के एक कपड़े में, पोतली में बांध के उसे दे दी। उसे कहा, अब चले जाओ, यही दे देना। सुदामा जी कहने लगे, बताओ त्रिखंड के राजा, इतने बड़े राजा, और उनको मैं क्या दूंगा भेंट में? चावल के कण, उनके पास क्या कमी है इसकी? तो कमी तो कोई चीज की नहीं है, भावना, भाव से अगर ये चावल का कण भी देंगे तो उसे भी वो क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। आप जाओ। सुदामा जी जाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। लेकिन जाने से पहले उनका एक छोटा सा पुत्र था, 5 या 6 साल, छोटा सा था। उसे कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, ये जो है ना मूर्ति जो रखी है भगवान की, मेरे भगवान है कृष्ण जी ने, रोजाना इनकी भोग लगाना गैया के दूध से, क्योंकि वो कुछ खाए नहीं, वो दूध ही पीते थे गैया का, उसी से गुजारा चलता था, क्योंकि कुछ खाए नहीं घर में कुछ। तो कहा, इस गैया के दूध का क्या लगाना? रोजाना भोग लगाना। उसके बाद तुम दूध पीना, क्योंकि मैं रोजाना भगवान का क्या लगाता हूँ? मैं भोग लगाता हूँ। आप लोग लगाते हैं? आप लोग भोग लगाते हैं भगवान का? है जी? कहा, ठीक। सुदामा जी चलिए, अपने बेटे को कह गए। अब सुदामा जी चले गए। जाने के बाद क्या क्या हुआ था वो आप लोगों को मालूम है। द्वारपाल ने रोक लिया था, 2 मुट्ठी चावल भी उन्होंने खाए थे, है ना, आंखों से आंसू भी निकले थे, नंगे पांव दौड़ के भी आए थे, अपने सिंहासन पर भी बैठाया था। ये सारी घटना रोज की घटती रहती है, आप लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, परखते रहते हैं। लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इधर सुदामा का पुत्र, सुदामा के जाने के बाद अगले दिन उठा, नहाया धोया, माँ से बोला, माँ 2 कटोरी में क्या दे दो मेरे को? दूध दे।
मिश्री डाल के। क्या दे दो? दूध दे दो। क्या करेगा? कहता है 1 कटोरे का दूध भगवान को पिलाऊंगा। पिताजी बोल के गए हैं कि भगवान का क्या लगाना है? भोग लगाना। और उसके बाद 1 कटोरा मेरा, पहले उनको पिलाऊंगा फिर मैं पीऊंगा। ठीक है। माँ ने दे दिया, और जहां पर आले में मंदिर बना रखा था, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी थी छोटी सी, वहां बैठ गया। वहां पर आलती पालती मार के, और जो भी उसके भाव थे अपने भाव से, क्योंकि बालक जो होता है हृदय का बड़ा क्या होता है? साफ होता है। वो बैठ गया और बोला भगवान से, भगवान आप आओ जल्दी से और भोग लगाओ, मैं भी अपना दूध पीऊं। तुम अपना दूध पी लो, मैं अपना दूध पी लूंगा। आप लोग कैसे भोग लगाते हो? हाँ जी, आप लोग कैसे भोग लगाते हो? नहीं लगाया कभी? कैसे लगाते हो बताओ? और फिर उठा के खुद ही पी जाते हैं। कल मंगलवार था, है ना? बहुत लोगों ने हनुमान जी का भोग लगाया होगा, बहुत लोग मंदिर गए होंगे। 5.25 रुपए की बूंदी खरीदा, 2 बूंदी हनुमान जी के चरणों में, 2-4 बूंदी ले गई। प्रसाद क्या हो गया? चढ़ गया। 2 वहां चढ़ाया, बाकी अपने घर ले आया, बांट दिया सबको, खुद भी खा लिया, सबको खिला दिया। भगवान का क्या लग गया जी? भोग लग गया, प्रसाद चढ़ गया। परशुरामा का पुत्र वहां जाकर के बैठ गया, जम गया। छोटा सा बालक कहता भगवान आ जाओ, भोग लगाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। माँ ने आवाज दी, बेटा भोग नहीं लगा। कैसे लगेगा? आए नहीं वो अभी तक, कहीं पर फंस गए होंगे भीड़ भाड़ में, काम बहुत है ना, भूल गए होंगे यहाँ आना, पर वो अभी आए नहीं। तो कहते तेरे पिताजी ऐसे ही लगाते थे, उठा ले कटोरा, आजा, लग गया भोग। कहाँ से लगे? दूध तो पड़ा है। उनके हिस्से का जो दूध में लेके आया हूं, वो दूध तो ऐसे रखा। कहाँ पिया उन्होंने? वो आए तो पिए। कहता बस ऐसे लगाते उठ जा। कहता नहीं, मैं नहीं उठूंगा, पिताजी ने बोला भोग लगाना है, इनको आना पड़ेगा। किसके लिए है जी? आप भी कभी ऐसा भोग लगा करके देखो। आपसे एक सवाल है छोटा सा, भक्त बड़ा या भगवान बड़ा? कैसे? बता सकते हैं? ये तो जैसे टीवी में भी, किताब में भी लिखा रहता है, हम समझ लेते हैं, तो सभी कह देते हैं। सवाल जहाँ भी मैं करता हूँ तो वो लोग यही जवाब देते थे कि वे भक्त बड़ा। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ना भक्त बड़ा ना भगवान बड़ा, सबसे बड़ी होती है भक्ति, जो हमारे हृदय में है। अब भक्त तो आप लोग भी हो, पर हृदय की भक्ति बहुत कमजोर है हमारा, बहुत जल्दी हिल जाता है। अब किसी साधु संत के पास गए, अगर उनके पास जाने से, उनके चरणों में जाने से अगर हमारा काम बन गया तो वो साधु ही हमारे लिए भगवान होता है। और अगर काम नहीं बना तो वो साधु क्या है जी? ढोंगी है। हम कह देते हैं यूं ही है जी, वैसे कुछ नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है इनके अंदर।
हमारी भक्ति तो इस प्रकार की है। हम मिनटों में तो भगवान भी बदल लेते हैं। शिव जी पे जल चढ़ाया, काम नहीं बना तो हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान चालीसा से काम नहीं बना तो दुर्गा की पूजा करी, दुर्गा से काम नहीं बना तो राम मंदिर चले गए, राम मंदिर से काम नहीं बना तो महाराज के पास आ गए, और महाराज से काम नहीं बना तो घर जाके बैठ गए। महाराज ने कहा भाई आया करो। महाराज मैंने बहुत धक्के खाए, घाट घाट का पानी के रखा मैंने, कहीं पर कुछ नहीं है, सब यूं ही डोल रहे, भगवान वो सब यूं ही है, कुछ नहीं है कहीं पर, कोई ताकत नहीं है। मैं आज आप लोगों को बता दूं, सनातन धर्म में गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जैन धर्म में सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र, इससे बड़ा मंत्र नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूं, ताकत मंत्र में कभी होता नहीं। अगर मंत्र में ताकत होता तो मंत्र का स्टिकर तो गाड़ियों पर भी और दीवारों पर भी चिपका हुआ होता है। अगर ताकत होता तो वो दीवार चेंज हो जाता। ताकत मंत्र में नहीं होता, ताकत तो हमारे हृदय में होता है कि आप उस मंत्र का उच्चारण किस मन से करते हैं, किस हृदय से करते हैं, किस दिल से करते हैं। तो हृदय में ताकत है, ना कि मंत्र में ताकत है। इसी तरीके से भगवान को, गुरु को आपने किस दृष्टि से माना, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, आपके विश्वास पर निर्भर है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी घटना और सुना रहा हूं, बीच में याद आ गया, मतलब इसी बीच में फिर मैं इस कथा को पूर्ण करूंगा, जो सुदामा के पुत्र की बात बताने जा रहा हूं। एक राजा और एक रानी, ध्यान से सुनना, आपके काम की चीज है। एक राजा और एक रानी, शादी हुए कई साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए, उनके घर में संतान नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे वैद्य की दवाई ले ली, झाड़ा लगवा लिया, पंडित से पूछ लिया, सारे काम कर लिए, पर फिर भी बालक नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों ही एक जगह निकले, चलते चलते किसी ने बताया था, तो वहां पर एक संत जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, महाराज मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत दुखी हुआ, बहुत सारे जतन कर लिए, बहुत सारी मन्नतें भी मांग ली, पर फिर भी हमने संतान का सुख प्राप्त नहीं। बस महाराज आप कृपा करो, किसी तरीके से मेरे घर में क्या हो जाए, एक संतान हो जाए, लड़का हो चाहे लड़की हो, बस एक बच्चा हो जाए हमारे घर। सज्जनों, इस संसार की एक रीत है कि जिसके घर में बालक नहीं होता वो ये सोचता है कि किसी भी तरीके से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर बच्चा हो जाए, और जिसके घर में बच्चा हो जाए वो सोचता है कि बस लड़का ही हो जाए, लड़की नहीं चाहिए, लड़का हो जाए, बस एक बार में लड़का हो जाए, बढ़िया हो जाए। सोच है, सब विचार है। राजा ने कहा, बस महाराज मेरे घर में एक बालक हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। महाराज ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, एक छोटी सी पर्ची उठाई, उस पर कुछ लिखा, लिख करके उसे मोड़ करके पकड़ा दिया। राजा ने उस कागज को लिया, उसको और मोड़ दिया, गोल बना लिया, घर ले गया कि महाराज ने हमारी प्रार्थना क्या कर ली, स्वीकार कर ली। वो ले गया, लेकर के एक चांदी की ताबीज ली, उसके अंदर डाल दिया, एक धागे में बांध करके अपनी घरवाली के गले में क्या करा दी, रानी के गले में बांध दी। समय भक्ति की बता रहा हूं, समय बीतता गया, पता चला
रानी उम्मीद से हो गई है। समय निकला, ठीक 9 महीने कुछ दिन बाद एक पुत्र को जन्म दिया रानी ने। किसको? पुत्र को जन्म दिया। 10 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। राजा ने खुल के दान दिया, खुल के दान बांटा, सब कुछ दिया, बड़ी खुशी मनाई, कई दिनों तक खुशी मनाई। उसके बाद याद आया कि हम संत के पास गए थे, उन्होंने हमें क्या दिया था? ताबूत, आशीर्वाद दिया था उन्होंने, और उनके आशीर्वाद से ही मेरा ये क्या हुआ है? काम हुआ है, मेरे घर में संतान हुई। चलो जिस जगह पर संत मिले थे वहां पर गए तो संत वहां पर थे नहीं, तो वो सोचे कि कहाँ गए? यहीं थे, यहाँ तो है नहीं। और संतों का आपको बता दूं कि संतों का जितना घूमता रहे ना साधु संत, उतना अच्छा रहता है। गृहस्थी टिका रहे तो सही है, और संत घूमता रहे तो सही है। संत और गृहस्थी में इतना सही अंतर है जी कि गृहस्थी का तन टिक गया पर मन नहीं टिका, वो गृहस्थी है। और साधु का मन टिक गया पर पांव नहीं टिका, वो साधु है। क्योंकि मन टिक गया नहीं कि मैं भक्ति में, लेकिन गृहस्थी का मन किसी जगह पे क्या नहीं होता, टिकता नहीं, लेकिन घर तो एक ही होता है। तो साधु जितना चलता रहे उतना अच्छा हो। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह वो चले गए। फिर भी राजा है, महाराज है। पता लगाया, पता लगने के बाद पता चला कि वो तो किसी और नगर में जाकर के वहां रुके हुए, वहां सत्संग करते हैं वो। तो वो चले गए वहां पर ढूंढते ढूंढते। वहां पर जाकर के राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर के जाकर के चरणों में प्रणाम किया, समर्पित हो गए, बड़ी खुशी जाहिर करी, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र हो गया। संत ने कहा मेरी कृपा से? मैंने तो कोई कृपा करी नहीं कभी भी। कहता नहीं महाराज, मैं आया था आपके पास, याद करो 1.25 साल पहले मैं आया था और आपने कृपा करी थी मेरे ऊपर। 10 साल से परेशान था महाराज, मैंने आपको परेशानी भी सुनाई थी। कहता लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। संत ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कहता नहीं महाराज आपने तो किया था। कहता क्या किया? कहता आपने एक ताबीज दी थी मेरे को, और वो ताबीज आज भी रानी के गले में बंधी हुई है, वही ताबीज है। कहता अच्छा दिखाओ। दिखाया। कहता खोलो। खोला। कहता खोलो और इसको पढ़ो। और उसे पढ़ के देखा, राजा दंग रह गया। जो उसमें लिखा था उसे पढ़ के राजा दंग रह गया। आपको पता है क्या लिखा था? बताओ जी, बताओ क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि आज मेरा मौन है, कल आना। क्या लिखा था उसमें? आज मेरा मौन है, मैं बोल नहीं सकता, आप कल आना, तब बात करेंगे। उसमें ये लिखा था सिर्फ। सोचो आप, विचार करो कि सिर्फ उस ताबीज में इतना लिखा था कि आज मैं बोल नहीं सकता, आज मेरा मौन है, कल आना। लेकिन राजा की भक्ति थी, राजा की श्रद्धा थी कि उसी को लेकर के ताबीज बना के पहन लिया, और उसी से उसका क्या हो गया? काम हो गया। अब ये बताओ इसमें संतों का रोल है? किसका रोल है जी? भक्ति का रोल है ना, कि अगर व्यक्ति के हृदय में भक्ति है तो मिट्टी की चुटकी दे दिया, उसी से काम हो जाएगा। अन्यथा साक्षात अगर ब्रह्मा भी आ जाए तो भी किसी के भाग्य को व्यक्ति चेंज नहीं कर सकते। ब्रह्मा विधाता भी लिखने वाले नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है हमारी भक्ति। हमारे हृदय में खोट आ गया, हमारी भक्ति में खोट आ गया, जिसके कारण हम पूजा तो करते हैं, सामायिक तो करते हैं, भजन भी करते हैं, जाप भी करते हैं, लेकिन उस जाप का, उस पूजा का, उस सामायिक का जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा हृदय बदल गया, इसमें खोट आ गया।
सज्जनों, जेब में पैसा होना बुरा नहीं होता, पर दिमाग में पैसा होना बहुत बुरा होता है। ये याद रखना। जेब में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। दिल और दिमाग में परमात्मा का वास होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे दिल और दिमाग में परमात्मा का तो वास है नहीं। तो अब मैं सुना रहा हूं आपको कि सुदामा का पुत्र बैठा है, आधा दिन हो गया, वो उठा नहीं, हिला नहीं, बैठा है इंतजार में। कौन आएंगे? भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे, तब उठूंगा। धीरे धीरे करते पूरा दिन हो गया, वो भी भूखा प्यासा है, बैठा है इंतजार में, भगवान आएंगे। पूरा दिन हो गया और करते करते पूरी रात निकल गई। एक रात और एक दिन क्या हो गया? निकल गया। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, पर भगवान नहीं। पर वो भी पक्का था। कौन? सुदामा का पुत्र क्या था? पक्का था, बैठा रहा। अगला दिन भी धीरे धीरे निकलने लग गया, वो भी निकल गया। रात हो गई, तीसरा आ गया, तीसरा भी निकलने लगा। जब तीसरा निकलने लगा तो कहते हैं कि कृष्ण जी की गद्दी हिल गई, डगमगा गई। देखा उन्होंने कौन है, पता चला कि सुदामा का पुत्र मुझे अपने हृदय से वो क्या कर रहा है? बुला रहा है। तो स्वयं नारायण श्री कृष्ण जी ने एक छोटा सा बाल रूप बनाया अपना, छोटा सा, जैसे सुदामा का पुत्र था ऐसे ही छोटा सा बाल रूप बनाया और आ गए उसके पास। बालक ने कहा, अब आए हो? कहता हाँ मैं अब आया हूँ। कहाँ थे? कहता बहुत काम था। कहता अच्छा चलो कोई बात ना, आ गए हो तो बैठो। वो भी बैठे। माँ को आवाज दी कि माँ ये दूध खराब हो गया, 3 दिन हो गए इस दूध को, दूसरा दूध ले आओ गर्म करके 2 कटोरे में, है ना, अब मैं भोग लगाऊंगा, भगवान आ गए। तो माँ ने तो कहा कि भाई तो बस बालक है, यूं बोल रहा है, फिर भी वो दूध ले आई। उसको नहीं दिख रहा था कुछ, दूध ले आई। ला करके 1 कटोरा दूध रख दिया सामने बाल कृष्ण के पास। कहा पियो। पी लिया उन्होंने दूध उठा के। कहता अब मैं पीऊंगा। फिर उस बालक ने भी पी लिया। थोड़ी देर आपस में खेलते रहे, ये बालक बालक खेलने लगे। कृष्ण जी ने कहा अब मैं जाऊं? कहता हाँ जाओ, पर एक काम है, कल सुबह अगर मैं भोग लगाने के लिए दूध में कटोरा रखूं, अब की बार इस तरह से मत करना, जैसे मैं कटोरा लेके बैठूं वैसे ही आ जाना। क्या करना? जैसे मैं लेके बैठूं वैसे ही क्या करना? आ जाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आ जाऊंगा। और वो रोजाना ही जब तक सुदामा जी नहीं आए द्वारिका से लौट करके, तब तक सुदामा का पुत्र इसी तरीके से रोजाना क्या लगाते रहे? भोग लगाते। भोग किसे कहते हैं? और हम लोग तो बड़ी जल्दी में होते हैं। बर्फी का टुकड़ा, लड्डू का टुकड़ा थोड़ा सा ऐसे डाला, है जी, आरती घुमाई, हाथ जोड़े, अगरबत्ती सिलगा दी, चलो भाई हमारी क्या हो गई? भक्ति हो गई, हमने तो पूजा कर लिया। पर पूजा इसे नहीं कहते, भक्ति इसे नहीं कहते। भक्ति तो हृदय से होना चाहिए, भक्ति तो दिल से होना चाहिए। जो व्यक्ति के पास है नहीं, इसलिए कुदरत से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे दिल में सच्ची क्या दो? श्रद्धा दो, श्रद्धा। अगर मेरा शरीर निरोग है तो निरोग शरीर होने के बाद भी दिल में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो निरोग हैं, जिनके पास समय है पर श्रद्धा नहीं है,
इसलिए वो सत्संग में नहीं आ सकते। श्रद्धा नहीं है तो सत्संग में नहीं है, श्रद्धा नहीं तो भक्ति के भगवान के मंदिर में नहीं है। श्रद्धा होगी तभी तो व्यक्ति चलेगा ना, तभी तो व्यक्ति आएगा ना। श्रद्धा नहीं तो कैसे आएगा? जिसको श्रद्धा है वो आता है, देखिए वो समय निकालता है। देखिए चाहे कितने ही काम हो फिर भी व्यक्ति क्या करता है? समय निकालता है, समय निकालता है, समय निकालता है व्यक्ति। श्रद्धा है तो सज्जनों, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जितनी जरूरत जिंदगी को जीने के लिए श्वास की है उतनी ही जरूरत विश्वास की है। विश्वास है तो ये धरती टिकी है, विश्वास है तो आसमान टिका है, विश्वास है तो हम हैं और आप है, और विश्वास जिस दिन खत्म हो गया उस दिन कुछ भी नहीं। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। सज्जनों, हम साइंस पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन हमारा विश्वास कुदरत पर नहीं है। आज देखो ना, साइंस इतना बढ़ गया है, हर बालक, हर बालिका, हर व्यक्ति साइंस के पीछे भाग रहा है। लेकिन साइंस, मैं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, गीता भी पढ़े हैं, रामायण भी पढ़े हैं और जैन शास्त्र भी पढ़े हैं। सबका निचोड़ निकला, साइंस जीरो है, सिर्फ जीरो। कितना ही आगे बढ़ जाए फिर भी वो जीरो है, क्योंकि जो साइंस ने तरक्की करी है, हमारी गीता उठा करके उस पर रिसर्च करके साइंस आगे बढ़ रहा है, रामायण को उठा करके आगे बढ़ रहा है, जैन शास्त्र को उठा करके आगे बढ़ रहा है, साइंस भी इन चीजों को लेकर के बढ़ रहा है। और मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर भगवान को मानता नहीं है ना, कुदरत को मानता नहीं और कर्म को वो मानता नहीं, वो साइंस को मानता है एक डॉक्टर, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्यादा हो गया ना और दिमाग खराब हो गया उनका पढ़े लिखे होने के कारण, क्योंकि वो मानता नहीं किसी चीज को। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अभी जो बीमारियां चल रही थी 2-2 साल तक लगातार बीमारियां, ये पैदा की गई है नहीं, ये बीमारी सिर्फ पैदा किया गया हुआ, ये मन की सोच, ये कल्पना है, ये पैसे कमाने वालों का ये व्यापार है, ये कोरोना की बीमारी, ये व्यापार है सिर्फ। लेकिन इस व्यापार के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर के पास मरीज गया, उसने हर तरीके से इलाज किया, इलाज करने के कर करके वो थक गया, उसके मुख से भी एक ही शब्द निकला कि हमने तो कर लिया, अब तो कुदरती ही मालिक है। तो भले आदमी जब कुदरती मालिक है तब तो किस लिए है? तो इसी चीज को पहले ही मान लो ना, थक करके भाई कुदरत मालिक है। उस डॉक्टर के मुख से भी निकल गया कि कौन मालिक है, मैं तो दवाई दे सकता हूँ, है ना, मैं ध्यान रख सकता हूँ, दवाई दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिंदगी तो कौन देगा? सज्जनों, जो ऑक्सीजन लगाते हैं आप लोग ना, किस लिए लगाते हैं? ऑक्सीजन किस लिए लगाया जाता है? श्वास के जी। एक बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना काल में गया, 3 दिन रहा, ऑक्सीजन लगा, दवाई दी, वो ठीक हो गया, उसने बिल बना के दिया, कितने? कहता जी 30,000 रुपए है 3 दिन का ऑक्सीजन का। जो श्वास लिया आपने कृत्रिम श्वास, कितना है? 30,000 रुपए। सोचो, उस कुदरत को हंसी आ गई, कहता ला मैं भी कितना बेवकूफ हूं, है ना, मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। कहता तो क्या ध्यान नहीं दिया? कहता जी तूने कृत्रिम श्वास दिया, है ना, उसका 30,000 रुपए पे कर रहा और मुझे देना पड़ेगा, और कुदरत ने इतनी श्वास दे रखी है, उसके बारे में मैं तो कभी सोचा ही नहीं आज तक। लेकिन अब मैं सोचूंगा कि उसने भी तो सांस दे रखी ना मुझे, क्यों जी? उसने नहीं दे रखा ऑक्सीजन आप लोगों को, इतना बड़ा ऑक्सीजन दे रखा, सिलेंडर पर विश्वास है, लेकिन कुदरत ने सांस दिया उस पर विश्वास नहीं है। सोचने वाली बात, विचार करने वाली। इसलिए विश्वास रखें परमात्मा पर। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ है, हर चीज़ को मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम तो क्या है, वो वही है और उसी को ही मानना चाहिए। बस समय हो गया, आप लोगों को जैसा समय होगा कल करेंगे, सभी जन ध्यान रखेंगे। ठीक 8 से 9 का समय है, समय पर पहुँचेंगे, पूरा नाम लेंगे और सभी मिलकर के करेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी तुम भुला
चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्त धम्म मंगलम चितारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्त धम्म लोगोत्तम चितारी सन भोज्यम अरिहंता सन भोज्यम सिद्धा सन भोज्यम साहु सन भोज्यम केवली पनत्त धम्म सन भोज्यामि अरिहंतों का सन्ना सिद्धों का सन्ना साधुओं का सन्ना दया धर्म का सन्ना चार सन्ना और न सन्ना कोई जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर।